अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आपकी किताब का 13वां पाठ, त्रयोदशा पाठा वीरो अभिमन्यु। ठीक है, देखिए महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत्। महाभारतस्य युद्धम यानी महाभारत का युद्ध अष्टादश दिनानि यानी 18 दिनों तक यावत् प्राचलत् यानी कि चला। आदो कौरव पक्षे पितामह भीष्मा सेनापति अवध। आदो यानी आरंभ में, कौरव पक्ष में से पितामह भीष्मा यानी पितामह भीष्म सेनापति अवध सेनापति हुए। आदो कौरव पक्षे पितामह भीष्मा सेनापति अवध। आरंभ में कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि सा युद्धम अकरोध। 10 दिनों तक, 10 दिनानि 10 दिनों तक सा युद्धम अकरोध उन्होंने युद्ध किया। ततः इसके बाद एकादशे दिवसे यानी 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अवध। द्रोणाचार्य जी सेनापति अवध यानी सेनापति हुए। सा 5 दिनानि सेनापति आसीत। सामी स्वयं 5 दिनानि 5 दिनों तक सेनापति आसीत सेनापति थे। पंचदशे दिवसे यानी 15वें दिन सा वीरगति प्राप्तवान वह वीरगति को प्राप्त हो गए। तदंतरम कर्णा दिन द्वय पर्यंतम सेनापति अवध। तदंतरम इसके बाद कर्णामिस कर्ण दिन द्वय पर्यंतम 2 दिनों के लिए सेनापति अवध सेनापति हुए। तस्मिन वीरगति प्राप्ते, तस्मिन यानी उनके, वीरगति प्राप्ते वीरगति प्राप्त होने के बाद से अर्ध दिना आधे दिन तक मातुला शल्या युद्धम कृतवान। मामा शल्य ने युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे बाकी बचे दिनों में भीम दुर्योधनो गदा युद्धम अवध। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। फिर से देखिए, महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत्। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे, आरंभ में कौरव पक्ष में पितामह भीष्मा सेनापति अवध पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि युद्धम अकरोध उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया। तथा एकादशी दिवसे तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अवध द्रोणाचार्य जी सेनापति हुए। 5 दिनानि सेनापति आसीत वह 5 दिनों तक सेनापति हुए। पंचदशे दिवसे यानी 15वें दिन सब वीरगति प्राप्तवान उन्हें वे वीरगति को प्राप्त हो गए। तदंतरम इसके बाद कर्णा दिन द्वय पर्यंतम कर्ण 2 दिनों बाद सेनापति अवध सेनापति हुए। तस्मिन वीरगति प्राप्ते उनके वीरगति प्राप्त होने के बाद अर्ध दिनम आधे दिन तक मातुला शल्ला यानी मामा शल्य युद्धम कृतवान युद्ध किया। शेषे दिवसार्थे बाकी बचे दिनों में भीम दुर्योधनो गदा युद्धम अवध। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिक महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने अस्मिन् इस ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक महायुद्ध में त्रयोदशे दिने यानी 13वें दिन यदा मीन्स जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से सेनापति आसीत जब द्रोणाचार्य जी कौरव पक्ष के सेनापति थे। तथा दुर्योधना स्वविजयाय तब दुर्योधन ने स्वविजय यानी अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्यम अतितराम प्रार्थितवान द्रोणाचार्य जी से अतितराम अत्यंत प्रार्थितवानी प्रार्थना की। फिर से देखिए, अस्य ऐतिहासिक से युद्ध महायुद्ध से इस ऐतिहासिक महायुद्ध में त्रयोदशे दिने यानी 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति आसीत जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। तब दुर्योधन ने स्वविजय अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से अतितरामी अत्यंत प्रार्थितवानी प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुना युद्धम सम्मिलितम न भवेत सन्निहितम न भवेत। यदि अर्जुना युद्धे कदाचित सन्निहितम न भवेत। यदि अर्जुन कदाचित मीन्स किसी प्रकार से युद्धम सन्निहितम युद्ध में सम्मिलित न भवेत मीन्स न हो। तदा नूनम तब जयो भवेत। तदा मीन्स तब, नूनम मीन्स निश्चय, तब जयो भवेत तुम्हारी ही विजय होगी। इति सुत्वा इतना सुनकर दुर्योधन पक्षीया यानी दुर्योधन के पक्ष में
संसप्तक नाम का वीरवरा अर्जुन युद्धाय आयुयम अन्यत्र दूरम नीतवंता। अर्जुन को युद्ध का आमंत्रण देकर वहाँ से दूर ले गया। अयमेव अवसरम इति मत्वा, इस अवसर को पाकर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचवान, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। फिर से देखिए इतना, द्रोणाचार्य अकथयत, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुना युद्धे कदाचित सन्निहितम न भवेत, यदि अर्जुन किसी प्रकार से युद्ध में सम्मिलित न हो, तदा नूनम तब ज्यो भवेत, तब निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। इति श्रुत्वा, इसे सुनकर दुर्योधन पक्षीय यानी दुर्योधन के पक्ष में संसप्तक नाम का वीरवरा चक्रव्यूह रचितवान, संसप्तक नाम के वीरवर ने संसप्तक नाम का वीरवरा अर्जुनम युद्धाय आहुः। संसप्तक नामक वीर ने अर्जुन को युद्ध के लिए आहू यानी निमंत्रण कर देकर अन्यत्र दूरम नीतवंता, वहाँ से दूर ले गया। अयमेव अवसरम इति मत्वा, इस अवसर को पाकर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचितवान, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अस्य भेदन पांडव पक्षे कुअपि अर्जुन नादाय न अजानत, इसका भेद पांडव पक्ष में अर्जुन के सिवा कोई नहीं जानता था। ठीक है, आगे देखिए, महाराजो युधिष्ठिरा अत्यंत उद्विग्नो अभवत्, महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। तदानीम, क्योंकि उस समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र प्रति प्रस्थिता, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध की ओर प्रस्थान कर रहा था। यथा स चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानत, यत मीन्स की वह चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे, परंतु चक्रव्यूह के दरवाजे पर स्वपितृ श्वशुपति, स्वामी उसके पिता की श्वशुमिस बहन के पति सिंधुराज जयद्रथा यानी सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल अवरुद्धवान, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को अवरुद्धवान यानी कि रोक लिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रविश्यम, अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अति पराक्रमेण, अत्यंत पराक्रम से युद्धम कृत्वा, उसने युद्ध किया। बहुन वीरान हतवान, कई वीरों को मार दिया। हाथ धिक यानी धिक्कार है। अंते द्रोणा कृपा कर्ण अश्वत्थामा बृहद बल कृतवर्मा जयतश्च सप्त योद्धा सम्मिल्यम अभिमन्यु निशस्त्र कृत्वा एकाकिन तम हतवंता। धिक्कार है कि अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद बल, कृतवर्मा और जयद्रथ जैसे 7 महान योद्धाओं ने सम्मिल यानी मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र करके एकाकिन तम हतवंता अकेले ही मार दिया। अभिमन्यु वीरगति लब्ध्वा अमरो अभवत्, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त होकर भी अमर हो गया। फिर से एक ही पैराग्राफ, महाराजो युधिष्ठिर उद्विग्नो अभवत्, महाराज युधिष्ठिर दुखी हुए। तदानीम, क्योंकि उस समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा था। यत् स चक्रव्यूह वेदनम विधिम अजानत, कि वह चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृ श्वशुपति सिंधु राजो जयद्रथा युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान, किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर उसके बहन की पिता के पति चक्रव्यूह के द्वारे पर स्वपितृवशु उसकी पिता की बहन के पति यानी उसके फूफा जी सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अवरुद्धवान, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को रोक लिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रवेश्य अति पराक्रमेण युद्धम कृता, अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और अत्यंत पराक्रम के साथ युद्ध किया। बहुना वीरवान हतवान, और कई वीरों को मार दिया। हाथ दिख यानी धिक्कार है। अंते द्रोणा कृपा कर्णा अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवर्मा जयद्रथश्च सप्त योद्धा शामिल्य अभिमन्यु एकाकी निशस्त्र कृत्वा एकाकिनम तम हतवंता, अभिमन्यु को अकेले निशस्त्र करके मार दिया। अभिमन्यु वीरगति लब्ध्वा अमरो अभवत्, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त होकर भी अमर हो गया। ठीक है, ये अभी तक हमने आप लोगों को जितने भी पाठ पढ़ाए हैं उन सभी पाठों का होमवर्क जरूर करना है। आप लोगों को इन अर्थों को याद भी रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है।